Audio Jungle. Audio Jungle. सच कहेंगे डंके की चोट पर। मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। देखिए हमारी खबर का असर। जिस वाहन को छोड़ने की तैयारी थी, उप वन मंडल अधिकारी के द्वारा वाहन छोड़ने के आदेश भी किए जा चुके थे, परंतु हमारे द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद और मौके पर पहुंचने के बाद अब उसी वाहन में अनेकों त्रुटियां निकल आई हैं और उस वाहन को रास्ता करने की तैयारी हो रही है। मतलब कितना आंख बंद करके काम करता है वन विभाग। उनकी आंखों के नीचे से रोज हो रही है लकड़ी की तस्करी। वाहन को जब्त कर खातेगांव लाया गया है और खाली करवा कर आगे की कार्रवाई होगी। देखिए इस संबंध में क्या कहना है वन परिक्षेत्र अधिकारी का। सर, संदलपुर बैरियर पे आम से लकड़ियों से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है। सर, क्या है मामला? उसको संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था। गीले आम के वृक्ष की लकड़ी पाई गई थी, तो उसको जांच के लिए रखा था। उसके पास कटाई का परमिशन नहीं था ड्राइवर के पास, तो उसके लिए हमने रोका था। उसके बाद उन्हें 7 तारीख को कागज़ ला के दिए, तो उसमें विरोधाभासी लिखे थे। मनसाराम खेती किसान वाला आदमी था, उसकी लकड़ी थी, उसके लड़के के नाम सुपुर्दनामे दिया गया था। वो कटाई की परमिशन 2 माह पूर्व की थी, वो लकड़ी गीली थी, इसलिए हमने संदेह अवस्था में ट्रक को खड़ा किया था। उसके बाद मैंने प्रकरण पूरा कायम कर जांच विवेचना में SDO साहब कन्नौज को भेजा था, और 9 तारीख को उन्हें वापस दिया था। तो उसमें हमें फिर शंका होगी, भाई ये तो लकड़ी तो पूरा नहीं दिख नहीं रही है, नहीं है, इसलिए हमने उसकी जब्ती की कार्रवाई कर दी है। ट्रक जब्त कर लिया गया है, वो आगे की विवेचना जारी है। सर, कितने घन मीटर लकड़ी है, कितने नग लकड़ी है? लकड़ी 48 नग है और 13.137 घन मीटर है और 4 जलव चट्टे हैं। सर क्या कीमत क्या होगी सर इसकी? उसकी कीमत तो यही 2 लाख के समथिंग। सर, कहाँ से कहाँ के लिए परिवहन हो रहा था? सर, कितने आरोपी बनाए सर आपने इसमें? इसमें तो अभी आरोपी ड्राइवर ही है, बाकी तो नहीं है। परिवहन सर कहाँ से कहाँ के लिए होना बताया सर? सिवनी जिले से इंदौर के लिए। सर, एक मामला ये भी आ रहा है, तहसीलदार और SDM का भी सर नाम इसमें आया है सर। उसमें आदेश में जो लिखा है कि उनने कोई लकड़ी अवैध तरह से किसी किसान ने जो बनसाराम उसने काटी थी, तो उनने बिना परमिशन काटी, तो पटवारी वगैरह ने जब्ती की थी। उसके बाद वो लकड़ी उनने दंड करा 5000, वो 5000 दंड के उसमें आदेश हमको दिखाया गया था। उसमें लकड़ी उसके लड़के के नाम में सुपुर्द थी, और चूँकि TP उसके पिता बनसाराम के नाम से थी, इसलिए भी वो संदिग्ध लगा, इसलिए हमने जांच का विषय बना के उसको जब्ती की कार्रवाई की गई। तो बेटे के सुपुर्द करना क्या आप इसको नियम के विरुद्ध मानते हैं सर? भाई TP जिसके नाम, जिसकी लकड़ी TP उसी के नाम से जारी होना चाहिए, वो उसी के नाम से लकड़ी होना चाहिए। अब लकड़ी उसके लड़के को सुपुर्दी पे बताया गया है, तो वो तो मतलब जांच का विषय है, वो जाके तलाशी करें। सर, अभी वर्तमान में आपने ट्रक को राजसात की कार्रवाई की है सर? हाँ, राजसात की कार्रवाई प्रस्तावित करती है हमने। धन्यवाद सर। आपका नाम और पद बता दीजिए। KS सोलंकी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, खातेगांव, वन मंडल देवास क्षेत्रीय। काटे जा रहे हैं जंगलों के विषय में क्या कहना है आशीष शर्मा, विधायक भाजपा, खातेगांव विधानसभा क्षेत्र का। सुनिए क्या कह रहे हैं विधायक महोदय। किस तरह से जंगल की रखवाली होगी, कैसे बचेगा जंगल। आज कई जंगल जो बहुत हरे भरे और बहुत ज्यादा घने थे, वहाँ मात्र कुछ पेड़ बचे हैं। मैं भी प्रतिदिन भ्रमण करता हूँ। निश्चित ही लकड़ी की कटाई रोकना ही सर्वोच्च प्राथमिकता वन विभाग की होना चाहिए। होता यह है कि जब लकड़ी का फर्नीचर बन के मार्केट में आ जाता है, दरवाजे बन के मार्केट में आ जाते हैं, तब वन विभाग उन लोगों को दबिश डालकर पकड़ता है। जबकि जिस समय पेड़ कटता है, उस पेड़ के कटने की आवाज भी फॉरेस्ट के कर्मचारियों के कानों तक पहुंचती होगी। जिस मार्ग से वो लोग तस्कर लकड़ी लेने जाते हैं, उन मार्गों पर भी अगर सतत निगरानी रखी जाए तो उन लोगों का पता लग सकता है। इसलिए जब हरा भरा पेड़ कटता है
जिस पेड़ को बनने में 20 साल का समय लगता है वो फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, ना कि जब वो फर्नीचर बन के मार्केट में आ जाता है तब उसको पकड़ के खाना पूर्ति करके प्रकरण बना के कार्रवाई करते हैं। निश्चित ही आने वाली पीढ़ी को हमें एक अच्छा जंगल देना है, हरा भरा जंगल देना है, और इसलिए जो भी कर्मचारी लंबे समय से एक जगह पर वन विभाग में जमे हैं उन्हें तत्काल स्थानांतरित करना चाहिए, क्योंकि जब एक जगह कर्मचारी जमा रहता है तो उसकी वहां जान पहचान हो जाती है लकड़ी तस्करों से भी और माफियाओं से। इसलिए ही वन विभाग और पुलिस सेवाओं में समय समय पर स्थानांतरण किए जाते हैं ताकि व्यवस्था ठीक बनी रहे। इसलिए फॉरेस्ट में भी अगर कर्मचारी लंबे समय से एक जगह जमे तो उनका ट्रांसफर होना चाहिए। देखिए, फील्ड के अधिकारियों को, कर्मचारियों को फील्ड में रहना चाहिए। जंगल शहरों में रहकर नहीं बच सकता। जंगल बचाना है तो आपको जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। बल है, लेकिन जंगल की कटाई हर हालत में रुकना चाहिए। जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो यदि आने वाले समय में फील्ड में गश्त करते नहीं पाए जाएंगे, अगर फील्ड में नहीं दिखेंगे तो मैं भी विभाग को लिखूंगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।